और वादन स्वीकार करें मैं उदय पठानिया। पिछले कल हिमाचल सरकार ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया और उसमें नोटिफिकेशन भी कर दी। उसमें कह दिया कि अब ना लोगों को एक्सटेंशन की टेंशन होगी, ना अब री एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। नोटिफिकेशन फ्लैश हुई सोशल मीडिया पे एकदम से, और उसका नतीजा ये रहा कि लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। और चंद पलों के बाद ही एक और जो री एम्प्लॉयमेंट है उसका एक किस्सा सामने आ जाता है। एक अधिकारी को एक्सटेंशन दे दी जाती है और जो माहौल बना था ना, वो चंद मिनट ही खुशियों का माहौल रहा और ठीक वैसा ही हो गया जिस तरह की अपेक्षा जो थी वो की जा सकती थी। यानी ऐसी उपेक्षा होगी कि जो अपेक्षा थी वो खत्म हो गई। और तभी सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ों की बाढ़ आ गई जिसमें कई सीनियर जर्नलिस्ट जैसे रविंदर सूजी ट्रिब्यून के पालमपुर से, उन्होंने सबसे पहले कहा कि भैया ये सबसे बड़ा सराहनीय फैसला है सुक्खू सरकार का। उसके बाद दैनिक सवेरा के हेड जो है डॉक्टर संजीव शर्मा, उन्होंने दूसरी चिट्ठी साथ में अटैच कर दी कि अब किसे सच माने। और जब इस मामले की तहकीकात हमने की तो एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ और उसमें ये कहा गया कि एक मंत्री जी थे, उन्होंने ये कहा कि आप जो एक्सटेंशन है वो दे दीजिए, री एम्प्लॉयमेंट जो भी है वो दे दीजिए और हम देख लेंगे, कर दो हम देख लेंगे। अब देखना तो दुनिया ने था। मंत्री जी, अगर ये बात सच है, पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन अगर ये बात सच है तो फिर दुनिया ने क्या क्या देखा। 78-80 लाख की जो आबादी है उसने क्या देखा, जो चंद मिनट्स पहले सुक्खू सरकार की बहुत वाहवाही कर रही थी, वही इस वाहवाही पर खुद को कोसने शुरू हो गई कि आखिर हमने कर क्या दिया। अब बात आती है कि क्या इसमें जो टेक्निकल लोचा हुआ है या जो लापरवाही हुई है या जो धक्काशाही हुई है वो क्यों हुई। अब जाहिर सी बात है कि जिस तरह से यारों दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, उसी तरह से ये भी तय होता है कि अगर सरकार कोई नोटिफिकेशन जारी करी है, कोई नोटिफाइड घोषणा कर रही है, तो उसकी कॉपी तुरंत से तमाम अफसरों के जो ग्रुप हैं उनमें घूम जाती है। अब जाहिर सी बात है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने इसे जारी किया था, तो जो मातहत सेक्रेटरी होते हैं, बकाया आईएएस होते हैं, उनकी नज़रों में भी ये ऑर्डर हर हाल में गया होगा। फिर हरारकी कहाँ गई। अब बात वही आ गई कि दोनों एक ही तस्वीर के दो पहलू निकले। पॉलिटिशियंस के बाबत ये खबर आ रही है कि होने दो, कर दो, हम देख लेंगे। यानी जो चीफ मिनिस्टर का हुक्म था, जिसे आगे चीफ सेक्रेटरी ने तामील किया, लोगों को बताया, वहाँ पर तो वो हरारकी सारी खत्म होके रहेगी। और दूसरी तरफ अब अफसरशाही वाली तरफ आ जाते हैं। उन्होंने क्या गुल खिला दिया। चीफ सेक्रेटरी की जो सिस्टम है उसे नीचे वालों ने हिला के रख दिया, लेकिन इसके बीच में हिल गई पूरी दुनिया। हिमाचल तो एटलीस्ट हिल गया कि आखिर हो क्या रहा है। अगर कोई अच्छा फैसला हुआ था तो वो हो जाना चाहिए था। अब तो बात यहाँ तक पहुँच गई है, लोग ये कह रहे हैं कि ये सोने पे सुहागा उस वक्त हो जाता तो बहुत अच्छा था। और सोने पे सुहागे वाली क्या बात थी, ये भी आप नोट कीजिए। लोगों का कहना है, जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है उसका ये कहना है कि मज़ा तो तब आता कि अब तक जिन भी लोगों को एक्सटेंशन दी है, चाहे वो सीनियर आईएएस हैं, चाहे वो दूसरे हैं, उनकी भी तत्काल प्रभाव से जो एक्सटेंशन थी वो ख़त्म कर दी जाती, जो री एम्प्लॉयमेंट थी वो ख़त्म कर दी जाती। आखिर ये दो तराजू क्यों। और लोग तो ये भी तर्क दे रहे हैं कि हालिया में जो एपिसोड हुआ है पुराने चीफ सेक्रेटरीज के बीच में और मौजूदा चीफ सेक्रेटरी के बीच में, क्या वो अलग हैं। उनकी जो हिस्ट्री शीट है वो बड़ी साफ सुथरी है, और जिनको अभी तक बकाया को एक्सटेंशन मिली है, क्या उनकी हिस्ट्री शीट जो है वो इतनी ही गड़बड़ थी। यानी एक जो बहुत बड़े विद्वान मानता हूं मैं उनको, उन्होंने तो ये कहा कि अब सरकार को ये खंगालने की ज़रूरत है कि असल में जो घालमेल हो रहा है वो हो कहाँ पे रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। और अगर इन जिम्मेदारों को खंगाला जाए, इनको जैसे सियासत के तो नहीं कहूँगा, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की जो दूध में मक्खी पड़ी होती है ना, उन मक्खियों को निकालना बहुत ज़रूरी है।
और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तमाम हिमाचल में इन अफसरों की जो बातें हैं, चाहे वो ज़मीनी चीज़ें हों या हवाई चीज़ें हों, हर जगह तो हवाई तो आम आदमी के सपने हैं। ज़मीन है तो इन लोगों के पास, चाहे वो हकीकत की ज़मीन सोलन में हो या कहीं और हो, और इन्हीं लोगों के बीच में ये तंत्र घूमता रहता है। फिर सवाल उठता है कि इतनी बड़ी चूक हुई तो हुई कैसे? जिस फैसले के लिए लोग ये समझ रहे थे कि जो एम्प्लॉयज़ का फासला है वो सरकार के साथ वो कम होगा, वो बढ़ गया। जो किया कराया था वो धरे का धरा रह गया, और तमाम चीज़ों के बावजूद आम आदमी का वजूद कहाँ पे गया? लोग तो जो हायरार्की होती है इसके ऊपर ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या मिनिस्टर्स चीफ मिनिस्टर से बड़े हो गए? क्या ये मसला अगर हकीकत में इतनी जिसकी वजह से किरकिरी हुई है, क्या ये बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंची होगी कि आखिर ये सिस्टम ध्वस्त हुआ? अगर एक ईंट बीच में से खिसका ली गई तो ये क्यों खिसकी, क्या वजहें रही? एक व्यक्ति की मंशा पूरी करने के लिए तमाम जो शंकाएं थी वो सिर उठाकर खड़ी हो गई। लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि जो फैसला नज़ीर हो सकता था वो वजीरों की वजह से नज़ीर नहीं बन पाया। खैर, बड़ी बात जो निकल कर सामने आई वो यहीं पर आई कि जो पहले एक्सटेंशंस दी गई या फिर रीएम्प्लॉयमेंट दी गई, उनको ही खंगाल लीजिए। एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, शायद ये 5 उंगलियों पे भी गिनती पूरी नहीं होगी। जिस तरह के बवाल, इसी तरह के बवाल जनता में उठे हुए हैं। हमारा फर्ज है कि जो जनता में चीज़ उठ रही है वो उस सिस्टम के सामने जाए जिस सिस्टम की वजह से पिछले कल पूरा सिस्टम फेल होकर रह गया। खैर, ये जो हालात हाजरा था ना, एक दौर में एक कार्यक्रम आता था ऑल इंडिया रेडियो में, हालात हाजरा। तो जो हालात हाजिरा कहते हैं या हाजरा कहते हैं उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो हाजिर हालात है उनकी जो हालत है वो हमने आपके सामने रख दी। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लेकिन निष्पक्ष तरीके से। धन्यवाद। मैम, गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया जी। सर गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया जी। सर गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया। चार्जर सस्ता हो गया सर। गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया सर। गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया। मैम, गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया। क्या सच में 4000? जी जी जी। कहाँ पे? यहाँ पे। भूषण ज्वेलर्स ला रहे हैं नवरात्रि स्पेशल ऑफर्स। इस नवरात्रि सोलन मार्केट में गोल्ड शॉपिंग का सबसे बड़ा सरप्राइज। गोल्ड प्राइसेस पूरी मार्केट से 4000 तक कम। तो इस फेस्टिव सीजन शाइन करिए भूषण ज्वेलर्स के साथ। फेस्टिव शाइन और ट्रस्टेड क्वालिटी के साथ नवरात्रि शॉपिंग की बेस्ट डील सिर्फ भूषण ज्वेलर्स पर।